मैं अगर बुलाऊं, वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा दौड़कर मेरे पास में आना चाहिए। ये वर इलावल ने शिवजी से प्राप्त किया। और बताती ने वर मांगा भगवान भोलेनाथ जी से कि मुझे वर दो कि मैं कोई भी रूप रख लूं, किसी भी रूप में चले जाऊं और वापिस फिर अपने असली रूप में आ जाऊं। ये वर देवादिदेव महादेव ने दी। अभी आपको कहा था कि राम जी में और रावण में बहुत बड़ा अंतर है। राम जी यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, पुण्य धर्म की ध्वजा को लेकर चलते हैं, और रावण का काम है कि जहां यज्ञ हो रहा है वहां पर रक्त का घड़ा भरकर उसमें डाल। यज्ञ नहीं होने देना, भजन नहीं होने देना, कीर्तन नहीं होने देना, मंत्र जाप नहीं होने देना, ये नष्ट करने का काम है उसमें। ये समाप्त करने का कार्य है। अब बतापी और इलवल इन दोनों ने अलग अलग वर मांग लिए। इलवल ने मांगा कि कोई मरे हुए को भी मैं बुलाऊं तो वह जाए, और बतापी ने मांगा कि मैं रूप बदल कर कहीं पर भी किसी भी रूप में जा सकूं। शिव जी ने वर दिया। इतना वर प्राप्त करने के बाद इन दोनों ने एक काम चालू करा कि अब अपन मरने वाले तो है, क्योंकि मरे हुए को भी मैं जिंदा कर सकता हूं, बुलाऊंगा और उसको आना पड़ेगा। कोई एक उपाय, धर्म को अगर नष्ट किया जाए तो असुरों का राज्य, राक्षसों का राज्य सदा के लिए रह सकता है अगर धर्म नष्ट हुआ। मेरी माताओं से निवेदन, और जितने मेरे भाई यहाँ कथा में बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अपने घर से एक पानी का लोटा अपने घर से, घर का कोई भी सदस्य शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर चढ़ाए और उस चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग लेकर आकर अपने घर के पूरे भागों में छिड़के, और अगर बन सके तो जो पानी सब पीते हैं उसी जल में वो जल थोड़ा सा डाल दिया जाए, जिससे सबके अंदर वो जल पहुंचे, तो उसके जीवन की सिद्धता अपने आप आ जाए। इलावल जो आड़ा टेढ़ा भोजन करा रहे, गलत भोजन कराते हैं और भोजन कराकर लोगों को नष्ट कर रहा। ने अपना उपद्रव मचा, अपना उपद्रव, और जो उपद्रव मचाना प्रारंभ किया, सबसे पहले इन्होंने यज्ञ अनुष्ठान करने वाले संत ब्राह्मणों को नष्ट करने का विचार करा। क्या? अपने भाई बतापी को, इलावल अपने भाई बतापी को बकरा बना देता था, क्योंकि उसने मांगा था कि मैं रूप रख सकता हूं, और बकरा बनाकर उसको काटकर उसके मांस को बनाता था, और भोजन में बनाकर ब्राह्मण संतों को बुलाकर कहता था कि हमारे यहाँ भोजन करने आ जाओ। उनको नहीं मालूम था कि ये बकरे का मांस उस भोजन में मिला देता है, और बकरे का मांस मिलाकर उनको भोजन करा देता है। उनके स्मरण में नहीं आता, ये भोजन में उस कुछ ऐसा डाल देता था जिससे मांस की गंध भी ना आए, और उसको डालकर भोजन बनाकर ब्राह्मण संतों को खिला देता था। ब्राह्मण संत भोजन कर जैसे ही चलते थे, और इलावल आवाज लगा देता था अपने भाई को, बतापी जल्दी आ, और भाई अंदर जो पेट में मांस के टुकड़े पड़े होते थे, बस पेट को फाड़ता
बतापी, जितने संत भोजन करके जाते, ब्राह्मण भोजन करके जाते, सबके शरीर को फाड़ कर बतापी बाहर निकल आता और सारे संत ब्राह्मण मर जाते, सारे संत ब्राह्मण मर जाते। एक नियम बना लिया, ये बकरा बनता, भोजन बनता, उस भोजन के माध्यम से सबको भोजन माध्यम से खिलाकर सबके शरीर को फाड़ देता, आवाज बना, हाहाकार मच गया, सब दूर, सब देवता शिव जी के पास में गए। ये इलावल और बतापी तो बड़े उपद्रवी काम कर रहे हैं, आज तक कोई असुर ने ऐसा काम नहीं करा। लोग लड़े तो सामने से लड़े, विधर्मी हुए तो सामने से हुए, पर खिलाकर नष्ट करना, आज के जमाने में भी बस वही काम हो रहा है। आज का जो समय है ये भी इलावल और बतापी का समय चालू लगता है। लोग गलत गलत भोजन करा करा कर आपको इतना भ्रष्ट कर देंगे, इतना नष्ट कर देंगे कि आप धर्म की ओर नहीं जा सकते, सत्कर्म की ओर नहीं जा सकते। इतना विचित्र समय, इतना विचित्र। कहां गलत संगतियों में हम पड़ रहे हैं, किन गलत जगहों पर हम जा रहे हैं, कैसा गलत भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, किस गलत मार्ग की ओर हम बढ़ रहे हैं। पर आज के बेटा बेटी उसको मानने को तैयार नहीं होते। वो तो जो बाहर से आता है ना, दूर के ढोल सुहावने, जो बाहर से आता है उसको देखकर खुश होते हैं। चाउमीन अच्छा लगता है। दोनों के लिए भगवान शिव ने अगस्त बाबा से कहा, इन दोनों को वर जरूर मिल गए हैं, पर इनको नष्ट करना है, इनको समाप्त करना है तो वो अगस्त ऋषि ही कर सकते। वर जरूर मिल गया, वर जरूर प्राप्त हो गया, पर इन दोनों को नष्ट करने में अगस्त ऋषि का साथ चाहिए। शिव जी ने अगस्त बाबा को भेजा, शंकर भगवान ने अगस्त ऋषि को भेज दिया, जाओ अब तुम भोजन करने जाओ। क्या करना पड़ेगा? अगस्त ऋषि से कहा, भोजन करने के बाद अपने हृदय पर हाथ रखना और एक बार ओम का नाद कर देना। जरा बहुत सावधानी से सुनिएगा। मणि लिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। सावन के ये पीछे का जो 5 दिन है, ये संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये कथा है, जो बालोद नगर में हो रही है अपने जीवन को उतारने के लिए। थोड़ा ध्यान रखना, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए कथा। अगस्त ऋषि को कहा गया, आप अपने हृदय पर जैसे ही वो भोजन कराएगा, अपने भाई के टुकड़े कर कर वो भोजन देगा, बतापी स्वयं भोजन में मिल जाएगा और आप भोजन में उसको पेट में उतार लोगे। छाती पर अपना हस्तकमल रखना और मुझे पुकारना, शिव को पुकार। एक नियम बना लो, जिनके उदर से जुड़ी परेशानियां, जिनको पेट से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम हो, भोजन ना पचता हो, एसिडिटी होती हो या भोजन में जो भी तकलीफ हो, बस एक नियम बनाओ। एक नियम आपके भीतर होना चाहिए, प्रतिदिन का एक नियम, कि भोजन करने के बाद अपने हृदय को हाथ रखना है और हमें शिव का नाम पुकारना है। चाहे तो ओम नाद कर लो, ओम का उच्चारण भी अगर आप लंबा स्वर में कर रहे हो तो भोजन जो तुमने किया है वो पचेगा और तुम्हारे शरीर में कष्ट नहीं होगा, वो
भोजन पच। अगस्त ऋषि से कहा देवाधिदेव महादेव ने, तुम जाओ और जब वो तुमको भोजन दे तुम पा लेना। अब ये इलावल आवाज लगाता है अपने भाई को, और भाई जिंदा होकर शरीर को फाड़ के निकल जाता है। अब जब तुम मेरा नाम लोगे, शिव का नाम लोगे, शंकर का नाम लोगे और मेरा नाम लेकर जब पुकारोगे तो फिर ये मैं उसको स्वयं शिव कहते हैं कि उसको पाचन क्रिया के माध्यम में ले जाऊंगा, तुम उसको चिंता मत। अगस्त ऋषि भोजन के लिए गए, उन्होंने भोजन किया। अगस्त ऋषि गए भोजन के लिए, उन्होंने भोजन जब करा, कर जाने लगे, इलावल ने आवाज लगाई, बात आप ही पर जैसे ही आवाज लगाई अपने भाई बतापी, जैसे ही आवाज अंदर बतापी जाने के लिए तैयार, अगस्त ऋषि ने हाथ रखा अपने हृदय पर और पुकार लिया, हर हर महादेव। जो हृदय पर हाथ रखकर पुकारा, पुकारते सही भोजन के उस पाचन तंत्र के माध्यम से बतापी के प्राण छूट गए और इलावल मारने के लिए अगस्त ऋषि को दौड़ा तो देवाधिदेव महादेव ने आकर उसके प्राणों को हर लिया। शिव तत्व में वो फल है। हमारे रोग, हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफें शंकर के नाम के उच्चारण से समाप्त